तुम्हें क्या लगता है वो कबूल कर लेगी ताहिर? हाँ, एक शादीशुदा औरत जो अपने बच्चे से एक दिन भी दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक मां क्या ये कबूल करेगी? मान लेते हैं कि उसने कबूल कर लिया, क्या तुम उससे नाराज हो सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो ताहिर तुमने क्यों कबूल किया? क्योंकि तुम हीरो बनना पसंद करते हो ताहिर, और आपके हीरोज पर एक वक्त आता है जब उन्हें अपने आप को तर्क करना पड़ता है, और वो लम्हा ये है। जी जी, मैं समझ गया हूं। मैंने कहा ना आपका एक एक पैसा उतार दूंगा। क्या पहले कभी पैसे रोके हैं? लेकिन मैंने कभी भी आपका एक रुपया भी नहीं रोका है। भूल गए आप? नहीं है मेरे पास। अब नहीं है तो कहां से दूंगा मैं? खुदा हाफिज। दिमाग खराब करके रख दिया है इन लोगों ने मेरा। अगर आप मर्द हैं तो मेरे सामने बात करें, मेरी पीठ पर हमला नहीं करें। यहां क्यों आए हो मुस्तफा? चले जाओ। आप पर यह नहीं जचता जमील भाई। आप दुश्मनी करना चाहते हैं तो बहादुर बने, एक जवान आदमी की तरह। वही करो जो मुनासिब हो। मैं कह रहा हूं कि दुश्मन हो तो दुश्मनी निभाओ, एक मर्द की तरह। विदात की कठपुतली बनना आपके लिए मुनासिब नहीं है जमील भाई। तुम्हारे ही भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया? अपने भाई को क्यों नहीं समझाया? और अब बेहतर यही होगा कि मेरी बेटियों से दूर रहो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं मुस्तफा। तुमने मुझे बहुत तकलीफें दी हैं और अब मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। चलो देखते हैं कि तुम कैसे तकलीफ पहुंचाते हो। अगर असले की खबर ही देनी थी तो पहले वहां पर एक दो राइफल जरूर रखनी चाहिए थी। आपने पुलिस को खामखा मसरूफ रखा जमील भाई। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं बचा? हाँ, यकीनन ताहिर ने सब कुछ समंदर में जो फेंक दिया था, है ना? फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। क्या कहा था आपने कि हमें तकलीफ दोगे? चलो ये भी देखते हैं। हाँ, तुम और वो विदात जिसके तुम खादिम हो, जितनी कोशिश कर सकते हो अब करके देख लो। इस सब से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा जमील भाई। तुमने हथियार अभी तक जहाज में क्यों नहीं रखे? मिले क्यों नहीं अभी तक पुलिस को? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं पार्टनर। कहां थे तुम? हाँ, विदात के पास से ही आ रहे होगे ना? हाँ। तुमने कुछ किया तो नहीं वहां? नहीं, बस एक डील करके आ रहा। कैसी डील? अगर मैं नफीस को तलाक दे दूं तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेगा। इस तरह वो सबूत जाहिर नहीं करेगा और नफीस जेल नहीं जाएगी। वो कमीना तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हम किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर सकते। हम उस कमीने इंसान के साथ बहादुर की तरह लड़ेंगे। वैसे तुमने उसको क्या जवाब दिया? हाँ, लगता है मुस्तफा आ गए। मैं देखती हूँ जाके। बाबा! क्या हुआ मेरी बच्ची?
नफीस, ताहिर, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं, अब ठीक हूं। पार्टनर, चलो ऊपर चलते हैं, हम वहां ज्यादा आराम से बात कर सकते हैं। परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। आराम से बात करें आप दोनों, थोड़ी देर में आता हूं मैं। भूख लगी है? बिल्कुल नहीं, आजकल मुझे भूख नहीं लगती। नफीस, मैं वेदांत के पास गया था, उसने मुझे एक ऑफर की है। उसकी वकील यहां भी आई थी। अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? उसने भी यही कहा। नफीस, एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक ना एक दिन ईद का इंतखाब करना पड़ेगा। उसका हाथ थामकर चली जाना, जानती हूं। ईद को बाबा के बगैर छोड़ देते हैं। वैसे भी वो ऐसे ही बड़ा हुआ है ना? अगर मैं मर जाऊं या उसे छोड़ भी दूं, मैं चाहती थी उसे प्यार करने वाला कम से कम एक बाप तो होता, लेकिन वो वेदांत को पहचान गया। उसने समझा हर बाप ऐसा ही होगा। पर तुमसे मिलकर उसने जाना कि बाप असल में होता क्या है। क्या तुम नहीं जानते, वो हर मौके पर तुम्हें ही अपना बाबा मानता है। जब शर्माता है तो ताहिर भाई कहता है, कभी बाबा कहता है। तुम बाबा हो ना? उसके छोटे से दिल पर क्या गुजर रही होगी मैं जानती हूं। ताहिर, तुमने उसकी बड़ी हसरत को पूरा किया है। तुम उसके बाबा हो। अब तुम ही बताओ, क्या बेटा बाप के बगैर रह पाएगा? बाज़ औक़ात इंसान एक लफ्ज़ सुनने की हसरत रखता है, कभी कहता नहीं। दरअसल मैंने भी उससे जाना कि बाप कैसा होता है। बाबा ने मुझे वेदांत को बेच दिया। वो मेरे लिए एक घटिया बाप था। बाप ऐसे तो नहीं होते। ये तो और मैंने तुमसे ये जाना कि बाप कैसा होता है। बहुत खूबसूरत होता है। तुम्हें पता है मैंने वेदांत से क्या कहा?
तुम हमें अलग कर सकते हो, मेरे दिल से नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे मुस्तफ़ा, शुक्र है आप आ गए। विदात ने जमील को अपने साथ मिलाकर जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अल्लाह ने हमें फिर से बचा लिया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सही कह रहा हूँ अम्मी। नफीस की कोई खबर है? हम सब पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे पता करने के लिए। चलो फिर हम साथ चलते हैं, आ जाओ। यहाँ आओ। कहाँ थे तुम दोनों? अभी बताता हूँ तुम दोनों को मैं आपस में तुम्हारे सर रगड़ के आग लगा दूंगा। आप हमें क्यों मार रहे हैं? हम तो हथियार छुपाने गए थे। क्या? आ जाओ, बताओ मुझे, अच्छी खबर लाई हो ना? कोई सबूत नहीं है, हत्ता कि पेश करने के लिए भी कुछ नहीं है कि वो इल्जाम साबित कर सकें। गिरफ्तारी के बगैर मुकदमा चलेगा। जरूर, इंशाल्लाह। नफीस कैसी है? ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन रूम में ताहिर के साथ है इस वक्त। वो क्यों? ताकि वो आराम से बात कर ले। उसने जो हमारे साथ किया, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उस कमीने से एक एक मिनट का हिसाब लूंगा नफीस। ताहिर, मैं इंतकाम नहीं चाहती। तुम, ईद, मैं हमेशा खुश रहे ये चाहती हूँ। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, इन्हें कभी अलग मत करना। चलो पार्टनर, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इससे पहले कोई मसला हो जाए। चलो चले। वो देखो, वो रहे वो दोनों। नफीस, यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर हैं। तुम बच्चे की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। सानिया साहिबा ने भी तुम्हें सलाम कहा है। नफीस बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यहाँ हैं भाभी, आपके साथ हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप, बस अपना ख्याल रखें भाभी। अली, नफीस बहन तुम्हारे सुपुर्द है, समझ गए? अगर उसको कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। तुम डरना नहीं नफीस, बिल्कुल मत डरना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब यही हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। मेरे पास खूबसूरत फैमिली है, मैं किस बात से डरने वाली। आओ आओ विदात, खुश आमदीद। मुस्तफा की तरफ से बुरी खबर नहीं आई, खैर तो है? पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिला। उन्हें कैसे कुछ नहीं मिला? मेरे आदमी वही हैं, उन्होंने बताया। पुलिस वो असलहा नहीं ढूंढ सकी। मेरे आदमियों ने हथियार रख दिए थे, हो सकता है उन्होंने पुलिस के आने से पहले हटा दिए हों। तो उन्हें एहसास हो गया? कैसे? मैं खुद नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। देखो विदात, मेरी बात सुनो। तुमने इतने दिनों से मुझे आजकल आजकल करके रोका हुआ है। मेरा मतलब, जब से ताहिर ने मेरा सामान समंदर में फेंका है, तब से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लगता है मैं रोड पर आ जाऊंगा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कर्जा बहुत बढ़ गया है, वो रोजाना मुझे फोन करते हैं। अब तक मैं उनसे सिर्फ झूठे वादे कर रहा हूं। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, एक दिन आएंगे और मुझे यहां से उठाकर ले जाएंगे। इसीलिए आप मेरी छोटी सी दरख्वास्त पूरी नहीं कर सके जो मैं आपसे चाहता था, और आप चाहते हैं कि मैं आपको कर्ज दे दूं। क्या मैंने सही समझा है?
सोचते हैं इस बारे में, कोई हल निकालते हैं इसका। मैं तुम्हारी दोनों बेटियों से बोर हो चुका हूं। तो नफीस ने ऐसा कहा। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक ज़हीन लड़की है। बहुत खूब। हथियार, तुम्हारे पास हथियार है? जी बिल्कुल है। अच्छा है। क्या मेरे लिए कोई हुक्म है? नहीं, आप जाएं वकील साहबा। वेदांत को वैसे ही सब कुछ दिखाओ जैसे वो देखना चाहता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे आपके हर कदम की खबर होनी चाहिए। ठीक है फिकरत साहब, फिर मैं चलती हूँ। गाड़ी निकालो जल्दी, हमें जाना होगा। अस्मा बहन, क्या सूरत हाल है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ हमारी फेवर में जा रहा है। क्या फैसला हुआ है? वो गिरफ्तार तो नहीं करेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ कागजी कार्रवाई है, वो पूरी हो जाए उसके बाद पता चलेगा। मतलब दस्तखत के बाद वो जा सकती हैं? उम्मीद तो है, लेकिन अभी पुलिस वालों ने रोका हुआ है। अस्मा बेटी, तुम जानते हो पुलिस वालों को, ये हमें ऐसी बातें करके डराते हैं, लेकिन तुम उसे सजा मत होने देना। आप परेशान मत हो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। ताहिर, हिम्मत करो मेरे भाई, मजबूती से खड़े रहो, हम मिलकर उसका गला दबोचेंगे। भाई हौसला रखें, पुरसुकून हो जाए। आप ज्यादा गुस्सा मत करें, मैं पहले ही ताहिर को बड़ी मुश्किल से काबू में कर रहा हूं। अरे बहन आ गई। नफीस, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। आप लोग मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। देखना नफीस, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम जल्द बाहर आ जाओगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं नफीस, हम सब एक साथ हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चलो आ जाओ, हम इनके पीछे चलते हैं। चलो चलो ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ। गाड़ी में बैठो नजर। किस लिए? मैंने कहा गाड़ी में बैठो। और मैंने पूछा किस लिए? अब इसे छूना भी मत। मैंने कहा था कि तुम दोनों बहनें गद्दारी का मंसूबा बना रही हो और मैं बिल्कुल गलत नहीं था। इसने फिर मेरी बेटी का रास्ता रोका। तुमने फिर मेरी बेटियों का रास्ता रोका। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी जान, क्या तुम गाड़ी में बैठकर घर चल रही हो या फिर? क्या? हाँ, मेरी बेटी नहीं जाएगी, सुना तुमने? अब दफा हो जाओ यहाँ से। Bu sevdalık, ah bu sevdalık,
yüreğim dağılır, gözlerim ağlar. Anlat Karadeniz, günahın yazılmaz. Sevduğum dile düşer, düşer de yanmaz. Bu benim senden kaçıncı nefesim? Bu benim senden kaçıncı ölüşüm söyle. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım dinmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. अली, बताओ मुझे, ये बहुत खूबसूरत एहसास है क्या चीज? कि हर वक्त कोई आपके पीछे खड़ा हो। Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. आ रही हूँ। अब कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम सानिया साहिबा। वालेकुम सलाम। नफीस के साथ कुछ हुआ है, मैंने सुना है। वो सब लोग तो थाने गए हुए हैं। मैं जानता हूँ। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? इस सूरत में अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। शुक्रिया। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत दें। जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, मुस्तफ़ा और ताहिर के पास मेरा फोन नंबर है, वो मुझे फोन कर सकते हैं। उनका एक फोन करना मेरे लिए काफी होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हर चीज एक दिन सामने जरूर आ जाएगी, जल्द या बदीर। आप सब्र करें, हकदार को उसका हक मिल जाएगा जरूर। बस आप देखती रहें, वो आ जाएं तो मेरा पैगाम उन्हें दे दीजिएगा। खैरियत तो है? आप यहाँ आए क्यों थे? आप जानती हैं सानिया साहिबा, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। आ जाओ। पार्टनर, अगर हम नफीस को यहां से ले भी जाएं, तो ये सबूत वाली बात मुझे परेशान कर रही है। मेरी बीवी नहीं झुकी है पार्टनर, इसलिए मैं भी नहीं झुकूंगा। शुक्रिया, वैसे भी यही दुरुस्त है, लेकिन एहतियात को मत छोड़ना। मामला पेचीदा है, हमें थोड़ी बहुत लचक दिखानी होगी। हम मिलकर हल कर लेंगे पार्टनर। नफीस को छुड़ा लूं पहले, सारे मसले हल हो जाएंगे। समझ गए तुम? इंशाल्लाह। ताहिर, शुक्र है ये खुदा रिहा का, हो चुकी लाख लाख है। शुक्र है मेरे मालिक का, बहुत शुक्र है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ताहिर, बहुत मुबारक हो बेटा। अली, 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 अली आराम से बेटा, हम अदालत में हैं, कुछ तो ख्याल करो। बस मैं जरा ज्यादा खुश हो जाता हूँ। खुशी की बात होती है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। बहन, देखना तुम बहुत जल्द निजात पाओगी। शुक्रिया भाई। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। अल्लाह खुश रखे तुम्हें।
आप बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। बहुत मुबारक हो भाभी। शुक्रिया ताहिर। कहो मेरी नफीस। कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम लेना चाहती थी। बोलो नफीस, हाँ बोलो। तुम मेरा नाम ले सकती हो। मेरा नाम बिल्कुल साफ है तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम बहुत जचता है। और जो मुझे जचता है वो तुम हो नफीस। ताहिर, बहन, आराम से, सबके सामने ऐसा नहीं करते। क्या कह रहे हैं मुस्तफा? कम से कम जगह तो देख लिया करें। मैंने ऐसा क्या कहा? जी आपने सही कहा, घर चलते हैं। चलो आओ, हम जरा इस छोटी सी जगह को देखते हैं। तुम्हारे होठों का जरा जायजा लेना है मुझे। देख तो लो, पापा भी खड़े हैं पीछे, कुछ तो ख्याल करो। रास्ता दो भाई, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो नफीस, घर चलते हैं। अभी नहीं, पहले ईद को स्कूल से लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, पहले उसे ले लेते हैं। हाँ बोलो। उसे हिरासत में लिए बगैर मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत कब है? 1 महीने बाद। शवाहिद जमा करने के लिए ये टाइम दिया गया है। बहुत अच्छे। वो अच्छी तरह समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। उनकी मुबालगा आराई और खुद एतमादी तबाह हो जाए। जब उनके पांव पानी में होंगे तो वो मेरे दरवाजे पर कुत्ते की तरह आएंगे। फिकरत भाई ने मेरे लिए कुछ कहा है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। आजकल वो मेरे मामलात में बहुत मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं। मैं सब्र कर रहा हूं। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। ठीक है विदात साहब। जिंदगी में मेरा एक उसूल है, और वो मेरा उसूल ही है जो मुझे जिंदा रखता है। हर किसी से हर चीज की तवक्को रखें, मगर किसी से कुछ उम्मीद ना रखें। ये वो लोग हैं जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कब्रिस्तान चलो। मुझे इजाजत दीजिए। चलें, अलविदा वकील साहिबा। भाई, आपने मुझे कॉल की थी। यहाँ थोड़ी टेंशन चल रही है, बस इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। कोई मसला नहीं बेटा। हुक्म करें। अगर मेरा काम हो गया है तो उसे मेरे पास भेज दो। जी ठीक है भाई, जैसे आपका हुक्म। कहें तो उसकी लाश भेज दूं? इसकी जरूरत नहीं। ये काम मेरे लिए काफी हल्का है। उसे बाहर लाने के लिए इतना काफी है। मैं समझ गया भाई, ख्याल रखिएगा अपना। चलो ठीक है, गाड़ी चलाओ। क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लगता है साथ रहकर पागल हो गए हैं। मेरा नाम तो पागल ताहिर है, तुम अपने बारे में सोचो। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। नहीं, ये तो तुम्हारे खून में है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तुमने विदात के सर पर गोली मारी, इसलिए तुम्हें 10 साल की सजा हो गई, और हम लोग यहाँ बैठकर हंस रहे हैं। क्योंकि तुम मुझे हंसा रहे हो। हंसो नफीस, हंसो, हमेशा हंसती रहो।
ताहिर, तुम मुझ में ऐसा जज्बा भर देते हो कि कोई डर नहीं लगता। आज हमने विदात का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है। वो क्या है? उसका खौफ। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? किसी ऐसी चीज से खौफजदा ना होना जो हुई ना हो। जब से ये मेरे जहन में है। जब वकील ने मुझे अपने तरीके से डराने की कोशिश की, मेरे जहन में फिर से तुम्हारी बात आई। मैंने खौफ से कहा, नफीस मत डरो। मैंने उसे भगा दिया। मैंने पहली बार ऐसा किया। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ पकड़े हुए, और हम अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे किसी बात का डर नहीं।